बना हुआ है। 288 सीटों वाली विधानसभा में 235 सीटों के साथ महायुति की प्रचंड वापसी के बाद भी ये सवाल बरकरार है। इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा यानी 132 सीटें मिली है। वहीं बीजेपी चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 57 सीटों के साथ शानदार वापसी करने वाली शिवसेना दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर शिंदे को देखना चाहती है। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गठबंधन की तीसरी पार्टनर अजीत पवार की एनसीपी ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति दे दी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से तीनों पार्टियां ये कह रही हैं कि मिल बैठकर मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया जाएगा। तो शिवसेना शिंदे गुट के नेता नरेश महस्के का कहना है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति चुनाव जीती है, इसलिए शिंदे को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या बल देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, यह हमें विश्वास है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता नीतीश राणे का कहना है कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमारे लिए हिंदुत्व सोच का मुख्यमंत्री आना जरूरी है। अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछेगा तो हर एक की जबान पे एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने 2014 से 19 को महाराष्ट्र को प्रगति और प्रोग्रेस के मार्ग पे लेके गए थे। विरोधी पक्ष नेता थे तभी भी उन्होंने महाराष्ट्र को अच्छी तरह से और बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को संभाला। तो मुझे ऐसा लगता है आप किसी को भी पूछेंगे, नींद में भी उठाएंगे ना तो भी नाम देवेंद्र फडणवीस ही आएगा। मगर आखिर में महायुति की सरकार है, जो कुछ भी हमारे सीनियर लीडरशिप बैठ के सोचेंगे वैसे ही होगा। तो चलिए अब सीधा जुड़ते हैं विवेक गुप्ता से और जानते हैं कि फिलहाल जो बातचीत सामने आ रही है। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी चाहती है देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वहीं शिवसेना का यह कहना है कि दोबारा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो। तो क्या कुछ लग रहा है, कब तक फैसला लिया जा सकता है? दीपाली, देखिए, महायुति ने 2024 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है। अकेली बीजेपी ऐसी है जिसने 150 की सीट आसपास चुनाव लड़े थे और 133 सीटें जीतकर सामने आई हैं। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस बार जो महाराष्ट्र का सीएम होगा या फिर महायुति का सीएम होगा वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी से होंगे। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि महायुति का सीएम लगभग तय हो चुका है और देवेंद्र फडणवीस जो नाम है वो सबसे आगे चल रहा है। सिर्फ इसकी आधिकारिक ऐलान करना अभी और औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जो जानकारी मिल रही है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब देखिए, महाराष्ट्र में तकरीबन 40 से 42 पोर्टफोलियो है। तीनों पार्टी को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि ताकि कोई नाराजगी ना हो। ऑब्वियसली बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो 25 से 26 पोर्टफोलियो है वो अपने पास रखेंगे, जो अपने जितने अहम पोर्टफोलियो हैं। 10 से 12 पोर्टफोलियो है वो शिंदे कैंप अपने साथ रखेगा और 8 से 10 पोर्टफोलियो है वो अजीत पवार कैंप अपने साथ रखेगा। और ये माना जा रहा है कि इसी हफ्ते जो एक बड़ा ओथ सेरेमनी होगा, सीएम के पद का ओथ सेरेमनी होगा। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मुंबई के ऐतिहासिक मैदान वानखेड़े स्टेडियम में एक भव्य आयोजन किया जाएगा, जहां पर नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उनके साथ कई और मंत्री भी शपथ लेंगे। और जानकारी ये भी मिल रही है दीपाली की मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब ये ओथ सेरेमनी की जाएगी तो उसमें बड़े से बड़े नेताओं को बुलाया जाएगा, चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर एचएम अमित शाह हो और बीजेपी राज के जितने सीएम हैं उन सभी को इस प्रोग्राम में न्योता देने की कोशिश की जा रही है। माफ कीजिएगा। और इसी वजह से जो प्रोग्राम है उसको शेड्यूल करने में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है। और जानकारी मिल रही है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तैयारी हो चुकी है। 28 या 29 नवंबर को ये ओथ सेरेमनी होगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम और नए सीएम होंगे। दीपाली जी शुक्रिया विवेक। जिस तरह से विवेक बता रहे थे कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो महायुति में सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है और ये संभावना पूरी तरह से बन रही है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो बहरहाल विस्तार से चर्चा आज करेंगे आवाज अड्डा में कि महाराष्ट्र में कौन होगा सीएम। शाम 7:57 पर जरूर देखें।